हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का यह फर्स्ट वीडियो है, जो कि बिल्कुल इसमें आपको बेसिक सिखलाया जाएगा और आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा और जितना भी वीडियो डाला जाएगा पूरा बेसिक से देखिएगा। इससे क्या होगा कि आप मैथ बहुत अच्छे ढंग से आप सीख पाइएगा और आपके सामने चाहे किसी भी बुक का क्वेश्चन आएगा वहाँ से क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मैं मैथ में जीरो से हीरो बना करके छोड़ूंगा। तो इसी विश्वास के ज़रिए हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके आपको मैं दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। यह चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। जहाँ पर लाभ और हानि का बात आता है वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु का खरीद बिक्री किया जाता है। यानी फर्स्ट में आपको समझना है कि जहाँ भी आपको लाभ या हानि का बात आए, इसका मतलब किसी न किसी वस्तु को खरीदा गया या फिर बेचा गया, तब तो वहाँ पे लाभ और हानि का जिक्र होता है। तो देखिए, कोई वस्तु खरीदा जाता है या फिर बेचा जाता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि बारीकी से एक एक चीज़ को बढ़िया से समझेंगे। वो भी पहला देखिए क्रय मूल्य। पहला जो होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इसी को शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं सीपी बोल देते हैं। ठीक है, सीपी बोल देते हैं कॉस्ट प्राइस को। तो क्रय मूल्य होता क्या? क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है कि वैसा मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदा जाता है तो वह क्रय मूल्य कहलाता है। दूसरा हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। इसको हम लोग एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में। अब देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता है। तो यह हो गया विक्रय मूल्य। तीसरा हम लोग देख लेते हैं इसमें बट्टा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, छूट। छूट भी बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का एक पूरा आपको चैप्टर है, इसमें भी हल्का फुल्का आएगा, तो इसलिए मैंने बतला दिया है कि आपको जैसे ही वो चीज़ आएगा तो दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखिए, जहाँ पे भी खरीद बिक्री का बात आता है तो हम लोग क्या करते हैं, मोल झोल करते हैं। उसे बोलते हैं क्या कि ये 100 रुपया बोलता है कोई ग्राहक की, दुकानदार जो है 100 रुपया किसी वस्तु का बोलता है, तो हम लोग बोलते हैं क्या कि ये 80 रुपया में ना दीजिएगा, तो बोलेगा 90 रुपया में ले लीजिए। तो जहाँ पे मोल झोल जो होता है, मान के चलिए वह बोला 100 रुपया, हम बोले 80 रुपया, वो बोला कि नहीं 80 रुपया में बहुत कम हो जाता है, हम आपको 90 रुपया में दे देंगे। अभी भी तो देखिए उसका जो प्राइस था, डिस्काउंट किस पर मिलता है, तो जो उसका प्राइस है जो लिखा हुआ रहता है, आप देखते होंगे छपा हुआ मूल्य, यानी किसी भी वस्तु पर ऊपर से लिखा हुआ रहता है प्रिंट, यानी प्रिंट जो रहता है MRP,
तो वह लिखा हुआ रहता है, तो 100 रुपया लिखा गया है, तो बोला कि जी नहीं 100 रुपया में हम बेचेंगे। फिर क्या हुआ कि ग्राहक बोला कि हमें 80 रुपया में आप दे दीजिए, तो बोला नहीं नहीं 80 रुपया बहुत कम हो जाता है, आप क्या कीजिए कि 90 रुपया में ले लीजिए। तो देखिए 100 रुपया का सामान था, लिखा हुआ तो 100 रुपया था, जबकि दिया कितना में, 90 रुपया में। इसका मतलब 10 रुपया इसको छूट मिल गया यहाँ से। तो छूट डायरेक्ट भी हो सकता है और प्रतिशत में भी हो सकता है, ठीक है, यानी रुपया में भी हो सकता है और प्रतिशत में भी छूट होता है। तो आप देखते होंगे कि ये डिस्काउंट, यानी इतना डिस्काउंट पे कोई चीज़ बेचा जा रहा है, तो आप डिस्काउंट समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या, लाभ। लाभ कब होगा इसको समझिएगा, यानी कम से कम दाम में कोई वस्तु खरीदा गया, यानी कॉस्ट प्राइस मान के चलिए कि 4 रुपया है और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 5 रुपया है, तो हम लोग कहेंगे कि लाभ होगा। क्यों? क्योंकि कम में खरीदा था और ज़्यादा में बेच दिया। 4 रुपया में खरीदा गया था और 5 रुपया में बेच दिया, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 रुपया इसको क्या हुआ, लाभ मिला, 1 रुपया लाभ हो गया, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 5 रुपया में कोई चीज़ खरीदा गया और 4 रुपया में ही बेच दिया, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हानि हो रही है, 1 रुपये की हानि हो रही है, यानी ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी प्रॉफिट बराबर हो जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से जैसे ही आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाइएगा तो वहाँ से क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा, ठीक है। चौथा है, पांचवा देखिएगा हानि, ठीक है। हानि कब होगा, जब ज़्यादा में कोई सामान खरीदा और उसको कम रेट में बेच दिया, तो क्या होगा, हानि हो जाएगा। जब हानि होगा तो क्रय मूल्य इधर आ जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि लाभ प्रतिशत, यानी प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही हम लोग तय करते हैं कि लाभ होगा कि हानि होगा। इसलिए हमेशा क्या होता है, नीचे आपको क्रय मूल्य ही लिखना है, हमेशा लाभ भी हो चाहे हानि भी हो, हमेशा क्या करना है, नीचे क्रय मूल्य लिखना है। जैसे में देखिए हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या, हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। लाभ हो या फिर हानि हो किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, यानी क्रय मूल्य पर होता है, क्योंकि क्रय मूल्य हमें पता रहता है कि हम इतना में खरीद करके लाए हैं। अब उसी में ज़्यादा जोड़ करके बेचिएगा तो लाभ होगा, और उससे कम दाम में बेच दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये मालूम होता है, क्रय मूल्य मालूम रहता है, ठीक है, जो बेचता है उसको मालूम रहता है। तो इसलिए हमेशा लाभ या हानि किस पर निर्भर करता है, क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। अगला देखिएगा छूट प्रतिशत, यानी डिस्काउंट प्रतिशत बराबर होता है छूट गुने 100 बटा में मूल मान। मूल मान मतलब क्या कि जो उसका प्रिंट रेट है
उसको यहाँ लिखेंगे, और कितना रुपया छूट देता है उसको यहाँ लिखेंगे, और गुने 100 कर देंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, डिस्काउंट परसेंट यहाँ से निकल जाएगा, यानी डिस्काउंट प्रतिशत यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें बेसिक, और इतना ही का प्रयोग करके हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और पता भी नहीं चलेगा क्या कि ये क्वेश्चन बन गया सब। ठीक है, और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन जो होगा, यानी भारी से भारी क्वेश्चन, उसको भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।